ओपन शर्ट डिज़ाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग आप इस तरह से कटिंग कर सकती हैं। नाप रखकर आपने नाप के मुताबिक खुला रखना है। अगर आपने इससे ज़्यादा खुला रखना है तो आप इससे ज़्यादा कटिंग कर सकती हैं। ये मैंने बिल्कुल सेम नाप पर तैयार करना है। आप भी इस तरह से फ्रंट वाले को इस तरह से कटिंग करें। और ये गुलाई शेप में मैं प्लेटें डालकर डिज़ाइनिंग करूँगी। और ये नीचे से मैंने इस तरह से कटिंग करना है। खूबसूरत डिज़ाइनिंग फ्रॉक है ये। आप इस तरह से कटिंग करके इस तरह से स्टिच करें। स्टिच करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये गले के दरमियान से जो कपड़ा उतरा था और जो नीचे से फ्रॉक की फ्रील मैंने कटिंग की थी, ये उससे 2 इंच खुला रखा है। ये चुनों वाली पफ वाली बाजू में कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। ये मैंने कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब मैं आपको स्टिचिंग का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने स्टिच करनी है बाजू। और जो फ्रॉक है ये वाला भी इस तरह से आपने पहले गले में जो कपड़ा ऐड करना है वहाँ पर हमने 1 इंच के फासले पर बारीक प्लेटें डालनी है। प्लेटें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। जो गले के दरमियान से प्रिंटेड कपड़ा उतरा था वो वाला इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने उसके बिल्कुल करीब से इस तरह से कट कर लिया है। ये अब हमने जो गले की फ्रील है इस तरह से नीचे वाली को हमने ओपन में फ़ोल्ड करना है बारीक। इस तरह से फ़ोल्ड करके ये जो दरमियान से गले के हमने कपड़ा उतारा था इस तरह से स्टिच करना है। ये देखें ये बिल्कुल सेम बराबर था, इसलिए हमने आसानी से स्टिच कर लिया है। दूसरा हिस्सा भी इसी तरह करके ऊपर से गला हमने कट करना है क्योंकि हमने बैन लगानी है। उसके बाद हमने दरमियान में ओपन में इस तरह से लूप्स रखकर सिलाई लगानी है। नीचे फ्रील है जो ओपन, वहाँ पर हम वो कपड़ा जो हमने कट किया था येलो कलर वाला वो रखना है वी शेप में इस तरह से। उसके बाद हमने लूप्स लगाने हैं। लूप्स हम नीचे कम लगाएंगे, ज़्यादा हमने बंद नहीं करना, ओपन रखना है। इस तरह से हमने ये तकरीबन ओपन में 15 लूप्स लगाए हैं। आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो गुलाई शेप में मैंने गले के प्लेटें डाली थी वहाँ पर मैं ये लेस ऐड करूँगी। ये लेस फैंसी है, नेट पर सितारों से इस पर काम हुआ है। और ये मैं इस तरह से गुलाई शेप में लगाऊंगी और नीचे से ओपन में भी इसी तरह से। ये नीचे वाला कपड़ा और ऊपर मैं एक ही सिलाई में लेस लगा रही हूँ। नीचे वाला मैंने पहले ऐड नहीं किया था इस तरह से। इसके बाद दूसरी सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। गुलाई शेप में फ़ोल्ड करते हुए आपने लूज़ रखना है लेस को ताकि गुलाई में अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। अगर आप खींच कर लगाएंगी गुलाई में तो सेट नहीं होगी। इसी तरह दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह से लेस लगाऊंगी। यहाँ से मैं पहले नीचे से शुरू करूँगी इस तरह से। ये वाला हिस्सा मैंने अभी नीचे वाले ओपन हिस्से से नहीं स्टिच किया, यानी जो येलो कपड़ा लगाया है वहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई। अब जब मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी लेस के तो फिर मैं इसे साथ में अटैच कर दूंगी। ये देखें इस तरह से ये येलो कपड़ा मैंने इसके नीचे रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है। क्योंकि लूप्स मैंने पहले लगा लिए थे इसलिए मैंने दूसरी सिलाई में ये अटैच करूंगी इस तरह से। उसके बाद लेस के किनारे पर भी सिलाई लगा लें आप। और ये बाजू के पफ है जो वहाँ पर मैं हाथ की मदद से चुने डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने चुने डाल ली हैं। अब मैं इसे शोल्डर स्टिच करने के बाद ये इस तरह से स्लीव्स लगाऊंगी। उसके बाद मैंने फ़िटिंग लगानी है। फ़िटिंग लगाने का तरीका इस तरह से है। फ़िटिंग लगाने के बाद मैं दरमियान में इस तरह से जो गला रह गया था वहाँ से मैंने बैन शुरू करनी है। आप दरमियान से भी ऐड कर सकते हैं। बैन लगाने का तरीका पहले वीडियो में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक बैन लगाने का तरीका नहीं देखा, आपको लगानी नहीं आती, तो आप मेरी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। ये मैंने बैन तैयार कर ली है। अब मैं नीचे से पाइपिंग लगाऊंगी। जो फ्रॉक के घूम है वहाँ पर इस तरह से पाइपिंग लगानी है मैंने। पाइपिंग लगाने के बाद मैं पाइपिंग को फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। आप सिंगल भी लगा सकती हैं इस तरह से।
ये मैंने फ़्रॉक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।